राहुल गांधी माफी मांगेंगे? मांगना पड़ेगा उनको, बिल्कुल उनको मांगना पड़ेगा, क्योंकि माँ का अपमान नहीं सह सकते हैं ना, तो माफी तो उनको मांगना ही पड़ेगा। राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से यही मांग करूंगा कि आप माफी मांगे। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो गाली दिया था वो बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, झूठ बात है, उसको बताया जा रहा है बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देखिए कि अमेरिका को ठंडा दिया, ट्रम्प अब नहीं आगे बोल रहा है, और रसिया से देखिए हमारा दोस्ती कैसा है, चाइना को ठंडा दिया, पाकिस्तान को ठंडा दिया, और वैसे लोगों के माँ को गाली दीजिएगा, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर दरभंगा में वोटर अधिकार रैली के दौरान जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें की गई थी, उसको लेकर आज बिहार बंद किया गया है। एनडीए के तमाम कार्यकर्ता जो है, नेता है, वो सड़क पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ साफ तौर से गुस्सा दिख रहा है। ये बताइए कि आप लोग सड़क पर उतरे हुए क्या राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। उन्होंने जो अभद्र भाषा का उनकी पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में, उसके खिलाफ में हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। और जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से वोटर अधिकार रैली के दौरान पीएम मोदी को उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें की गई थी, अब क्या चाहते हैं आप? मैं बस यही चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो अपमान हुआ है बहुत निंदनीय है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनका तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो अपमान हुआ है, इस बिहार की धरती से जो अपमान हुआ है, ये सरासर निंदनीय है। इसीलिए धरती माता के गोद पे लेट के हम सभी भाइयों ये आत्मसम्मान के लिए, माँ का अपमान के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से यही मांग करूंगा कि आप माफी मांगे और माँ के चरणों में जाकर माफी मांगे, और इसीलिए तभी हम लोग का आत्मा को शांति मिलेगा और भारत माता के दिल को चैन मिलेगा। इस देश की, बिहार की धरती से जो माँ का अपमान नहीं सह सकता है, भारतदर्शी इस देश का बिहार की धरती, जहाँ से माँ की संस्कृति उत्पन्न होती है, जहाँ की माँ की छवि उत्पन्न होती है, उस देश से, उस धरती से माँ का अपमान किया गया, ये कदापि हम लोग नहीं सहेंगे। और धरती माता पे लेट के, धरती माता पे बैठ के मैं अपने प्राणों को समर्पण कर दूंगा, लेकिन राहुल गांधी से माफी मंगवा के रहूंगा। राहुल देखिए, सीधे तौर पर कार्यकर्ता जो वो कह रहे हैं राहुल गांधी से माफी मंगवा कर रहेंगे, और तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर है। बिल्कुल सड़क पर रहेगा जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांग लेते हैं, बिल्कुल सड़क पर रहेगा, नहीं हटेगा। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो गाली दिया था वो बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, झूठ बात है, उसको बताया जा रहा है बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोग के द्वारा गाली दिलवाया गया नरेंद्र मोदी। कोई राहुल गांधी जी माफी मांगे प्रधानमंत्री जी से। अमेरिका और पाकिस्तान मोदी जी से तनाव मांग रहा है, तो मोदी जी को भी माफी मांगना चाहिए। ये बताइए कि आज आप लोग जिस तरीके से जब तक माफी नहीं मांगेंगे कोई रास्ता नहीं है। मात्र 20 से 25 सीट पर समेटने का काम करेंगे महागठबंधन को। जब तक माफी नहीं, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। देश के प्रधानमंत्री देखिए कि अमेरिका को ठंडा दिया, ट्रम्प अब नहीं आगे बोल रहा है, और रसिया से देखिए हमारा दोस्ती कैसा है, चाइना को ठंडा दिया, पाकिस्तान को ठंडा दिया, और वैसे लोगों के माँ को गाली दीजिएगा, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आगामी चुनाव मात्र 25 सीट, लिख लीजिए 25 सीट, मात्र 25 सीट, इससे ज्यादा नहीं महागठबंधन का। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो आपत्तिजनक बातें की गई थी, इसको लेकर आज बिहार बंद है। हम आपको डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा की तरफ से भी खास तौर पर बिहार बंद किया गया है, और तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार लगातार जो मांगे कर रहे हैं कि
कि राहुल गांधी माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम हटने वाले नहीं। और ये देखिए महिला मोर्चा की तरफ से भी जो है बिहार बंद किया गया। तमाम महिलाएं जो है वो सड़क पर है और इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। ये बताइए कि आज आप लोग सड़क पर हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? मांगना पड़ेगा उनको, बिल्कुल उनको मांगना पड़ेगा, क्योंकि माँ का अपमान नहीं सह सकते हैं ना, तो माफ़ी तो उनको मांगना ही पड़ेगा। और क्या मांगे आप लोग की? क्या लगता है कि जो जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें की गई थी, क्या राजनीति में वैसी चीजें होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उनको, वो तो गलत है ना। माँ को तो बीच में राजनीति में लाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो वो तो उनको गलती है, वो उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की आंखें भी काफी नम हुई थी जब परसों वो देश को संबोधित कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर गुस्सा दिख रहा है। आप सड़क पर एकदम पूरी तरीके से सो गए हैं। माँ के सम्मान में भाई जी बेटियां उतरी है मैदान में। या किसी की माँ हो, माँ तो माँ होती है, तो माँ की माँ से ऊपर कुछ बड़ा कुछ नहीं होता है। सबकी जननी, सबके रखवाला माँ माँ होती है। तो इस माँ को जो देवतुल्य, अमृत तुल्य जो है, देवतुल्य प्रधानमंत्री जो हैं देश के सर्वे सर्वा, उनके जो माँ, उनकी माँ को अभद्र टिप्पणी इस तरीके से खुलेआम मंच पे, राहुल तेजस्वी के खुलेआम मंच पे इस तरीके से गाली गलौज करना ये शोभनीय के पात्र नहीं है। इस बार बिहार की जनता, देश की जनता माफ़ी नहीं करेगी। एक तेजस्वी यादव जी भाई जी जो बिहार के लूटने के लिए एकदम तत्पर है, कब लूटने के लिए, कब एकदम आए, एकदम कैसे बाई में अखड़े, बाई प्राण ढुकल है उनको। एक राहुल गांधी जी जो देश को लूटने के लिए तैयार हैं, हर जगह जब विदेश में जाते हैं तो बिहार के बारे में जो है अभद्र टिप्पणी के लिए जो है कभी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो एक देवतुल्य पूरा जो विश्व के लोकप्रिय नेता को इस तरीके से करना, माँ किसी की भी हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, पत्रकार की हो, मेरी हो, सबकी हो, सबकी माँ तो माँ होती है। एक जो है, एक जानते हैं माई बहन सम्मान योजना लेके आए थे, मान योजना, तो माई बहन सम्मान योजना नहीं, माई बहन लोट खसोटन योजना, माई बहन जो है अपहरण योजना, माई बहन बलात्कार योजना, ये उनको लेके आना चाहिए था। इस तरीके से माई बहन सम्मान योजना कर करके हम लोग को माई बहनों को अपमान ना करें। एक तो माई बहन सम्मान योजना को लेके कहते हैं और दूसरी तरफ माँ बहनों को गाली करके इस तरीके से राजनीतिक ओछी हरकत के लिए वो जो है देश, बिहार, महिलाएं, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब वो काली दुर्गा का अवतार है, लक्ष्मी के अवतार है, तो एक न एक दिन उनको जो है चंडी का अवतार लेकर के मजा चखाएगी। ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद सोनिया गांधी को लेकर अभद्र बातें किया करते थे, भद्दी बातें किया करते थे। नहीं, ऐसा कहना और साक्षात दिखना दिखाना दोनों में अंतर है। कहाँ है कोई ऐसा सीडी, कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री को कार्यकर्ता अभद्र टिप्पणियों का सोनिया गांधी के बारे में बोले, या फिर तेजस्वी यादव जी के माता राबड़ी देवी जी के बारे में बोले? कोई ऐसा है वक्तव्य या टिप्पणी है? नहीं मिलेगा आपको। जब इतने बड़े बड़े मंच पे जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया गया माँ के बारे में, ऐसा गाली जो हम बता नहीं सकते हैं। इस मैं आपको अभी जो आप ले रहे हैं हमसे वक्तव्य, इस पर मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या, तो आप देखे होंगे। नहीं है भाई, वो आपकी माँ, हमारी माँ। एकदम राहुल तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे देश की माताओं से माफ़ी मांग ले सार्वजनिक होकर, बस इतने तो मांग है। नहीं, बस देखिए सीधे तौर पर आज बिहार बंद है, महिला मोर्चा भी सड़क पर उतरे हुए हैं और तमाम एनडीए कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर हैं। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के डाकबंगला चौराहे की। ऐसी तस्वीर बिहार भर से आ रही है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आकर खुले मंच पर माफ़ी मांग लें, क्योंकि किसी की भी माँ हो, लेकिन इस तरीके की अपमानजनक बातें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माँ को लेकर जो बातें की गई दरभंगा की रैली में, इसे लेकर अब सीधे तौर पर जो तमाम सत्ता पक्ष के लोग हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता नेता हैं, उनका कहना है कि अब उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी और बिहार चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।